तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वही को देखते हैं जो मिलान को सब कुछ बता रहा होता है जो अभी अभी हुआ होता है। तो मिलान कहती है कि क्या ये ट्री मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो वही कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर हम टीम बनाकर जाएं और हम सबके पास इक्वल इक्वल कार्ड हो तो फिर जाकर हम एक ट्री मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। तो मिलान कहती है कि क्या सिर्फ एक मॉन्स्टर? तो वही कहता है कि हाँ बिल्कुल, उनकी पावर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और आइकोनिक है और मेन बात यह कि उनका डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो मिलान कहती है कि अगर ये इतने ज्यादा पावरफुल है तो ली ने एक पंच में कैसे उसको हरा दिया, और आखिर ये ट्री मॉन्स्टर आ कहां से रहे हैं? तो वही कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, पर जब से ये ब्लैक टावर सामने आया है ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। तो मिलान कहती है कि ब्लैक टावर? तो फिर वो इशारा करता है कि वो सामने देखो। तो फिर मिलान जब उस टावर की तरफ देखती है तो वो हिप्नोटाइज हो जाती है और उसकी तरफ चलने लग पड़ती है, जैसे वो टावर उसको बुला रहा हो अपने पास, आजा आजा। मगर हम वही को देखते हैं जो मिलान को पीछे से आवाजें दे रहा होता है और कहता है कि मिलान आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम कहां पर जा रही हो? मगर तभी हम मिलान को देखते हैं जो एक जगह रुक जाती है और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। तो फिर वो मिलान को जल्दी से पकड़ लेता है और वो बिग बॉस को कहता है कि इस ब्लैक टावर में कुछ अजीब है, तुम उसकी तरफ मत देखना, अपनी आंखें नीचे कर लो। और फिर तभी वो मिलान को उठाने की कोशिश करता है, मगर मिलान फौरन से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मिलान कहने की। और तभी वो उसको एक ठुड्डा मारती है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। तो वही कहता है कि मिलान आखिर क्या हो गया है तुम्हें? तो मिलान कहती है कि मैं मिलान नहीं हूँ, मुझे इस लड़की के अंदर से खून की स्मेल आ रही है, मगर ये खून की स्मेल बहुत ही ज्यादा कम है, मुझे और ज्यादा खून चाहिए। और फिर वो तभी सीधा वही पर अटैक कर देती है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि जैसे वही के सर के दो टुकड़े हो गए हों। मगर हम देखते हैं कि इस अटैक से सिर्फ उसके ग्लासेस ही टूटते हैं। और फिर मिलान के अंदर जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम लोग टेंशन न लो, मैं अभी उस ली के बच्चे को पकड़ के लाती हूँ। तो बिग बॉस कहता है कि भाई मेरी टांगे कांप रही हैं, आखिर ये मिलान को क्या हो गया था? तो वही कहता है कि मुझे खुद नहीं पता, पर इतना पता है कि ये मिलान अब वो मिलान नहीं रही जिसे हम जानते थे। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम ली को देखते हैं जो गाजर मूली की तरह ट्री मॉन्स्टर को मारी जा रहा होता है। और फिर तभी हम मिलान को भी देखते हैं जो ऊपर उसे खड़ी देख रही होती है और कहती है कि वाह इसके अंदर तो काफी ज्यादा एनर्जी आ गई है। मगर तभी हम ली को देखते हैं जिसे मिलान के होने का एहसास हो जाता है तो वो उस पर सीधा अटैक कर देता है, मगर मिलान उसके अटैक को बड़ा इजीली डॉज कर लेती है और कहती है कि लगता है कि बहुत गर्मी है तुझमें, आजा आज तेरी गर्मी निकालूं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम वही और बिग बॉस को देखते हैं जो वहीं चुप करके बैठे होते हैं। तो तभी बिग बॉस उठ खड़ा होता है और कहता है हम ऐसे चुप करके नहीं बैठ सकते, हमें उन्हें ढूंढना होगा और वापस लाना होगा। तो वही कहता है कि किसकी बात कर रहे हो तुम? ली की, जो अब एक मॉन्स्टर बन चुका है, और मिलान जिसे हम जानते ही नहीं। अपने रूठे बनाए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया। तो फिर बिग बॉस कहता है कि तुम्हारा मतलब हम उनको अकेला छोड़ दें? मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको बचाने के लिए जा रहा हूँ। मगर तभी हम शोयू को देखते हैं जो बिग बॉस का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अंकल अंकल आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहीं मत जाए ना, मुझे अकेले डर लगता है। तो फिर वो भी कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ उनको ढूंढने के लिए, तुम यहाँ पर ही रहो, शोयू का ध्यान रखो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम वही को देखते हैं जो उन्हें ढूंढ रहा होता है, मगर तभी उसे एक जगह खून नजर आता है। तो फिर वो जब उस खून को चेक करता है तो उसे पता लगता है ये खून तो ताजा है, मतलब मिलान और ली आपस में मिल चुके हैं और उनकी फाइट शुरू हो गई है। और फिर तभी उसे एक जगह वो लड़ते हुए नजर आ जाते हैं तो वो उन्हें छुपकर देखने लग जाता है, जहां पर मिलान कह रही होती है कि इसकी एनर्जी तो खत्म ही नहीं हो रही, मैं जितना मारूं ये उतना ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। तो फिर हम ली को देखते हैं जो अपने टेंटिकल से मिलान पर अटैक करता है, मगर मिलान उसके अटैक को डॉज कर लेती है और जंप करके एक बिल्डिंग पर आ जाती है, जहां पर इन दोनों की फिर से वापस से कॉम्पैक्ट फाइट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और ये दोनों ही एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा बारी पा रहे होते हैं, जैसे इनकी पावर लेवल इक्वल हो। तो भाई लोग इनकी फाइट 3 या 4 मिनट से भी ज्यादा चलती रहती है। अगर मैं थोड़ी सी फाइट दिखाकर बाकी सीन काट लेता तो आप लोगों ने कहना था कि भाई अकेले अकेले मजे ले लेता है, हमें कुछ दिखाता ही नहीं है, सारे सीन काट लेता है। तो इसलिए भाई मैं इनकी वॉइस ओपन कर देता हूँ, आप लोग आराम से इनकी फाइट देख लेना। और फिर हम वही को देखते हैं जो उनकी फाइट को ही देख रहा होता है और कहता है ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। और फिर वो तभी शोयू और बिग बॉस के बारे में सोचता है कि पता नहीं वो दोनों सेव होंगे या नहीं। और फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम बिग बॉस को देखते हैं जो एक जगह सोफे पर आराम कर रहा होता है, और तभी हम शोयू को भी देखते हैं जो खिलौनों के साथ खेल रही होती है। और फिर सीन वापस से फाइट पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम मिलान को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई होती है।
तो तभी ली पीछे से उस पर अटैक करने लगता है, मगर मिलान फौरन से उसके अटैक को डोज कर लेती है और उसकी गर्दन पर चाकू रख लेती है। तो तभी ली को पास्ट का सीन याद आ जाता है जहाँ पर वो मिलान से सबसे पहले मिला था, मगर उस ब्रेसलेट की पावर दोबारा से ली पर हावी हो जाती है। तो फिर वो खुद को छुड़वाता है और मिलान को पकड़कर दूर फेंक देता है, जिससे मिलान बेहोश हो जाती है। और फिर हम ली को देखते हैं जिसकी गर्दन पर कट लग गया होता है, तो वो भी वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि ली के जख्म खुद ब खुद बढ़ जाते हैं और फिर वो दोबारा से उठ जाता है और फिर वो गुस्से में अपनी पावर को अनलीश करता है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसके हाथ मिक्स होकर ब्लेड बन जाते हैं जैसे वो उसकी बॉडी का हिस्सा ही हो। तो फिर वही जब ये सब देखता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसकी स्किन तो पहले से भी ज्यादा चेंज हो गई है और अब तो ये 2 गुना ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तो तभी ली को वही के होने का एहसास हो जाता है, तो वो फौरन से गायब होकर उसके पास चला जाता है, जहाँ पर ली कहता है कि ओ तेरी, लगता है कि अब मेरे घोड़े लगने वाले हैं। मगर तभी हम मिलान को देखते हैं जो पीछे से दोबारा आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। मगर ली इस वक्त इतना ज्यादा पावरफुल हो गया होता है कि वो उसके अटैक को बड़ा इजीली डॉज कर लेता है और फिर वो तभी हल्की की तरह बड़े बड़े जंप लगाकर ब्लैक टावर की तरफ चला जाता है। तो फिर मिलान कहती है ये लड़का तो सच में एक मॉन्स्टर बन गया है, और इतना कह के वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिलान एक जगह सोफे पर लेटी होती है और तभी वही और बिग बॉस भी उसके पास ही बैठे होते हैं। और फिर तभी मिलान होश में आ जाती है, तो वो कहती है कि आखिर ये मैं कहाँ पर हूँ। और फिर वो वही को कहते हैं कि वही आखिर मैं यहाँ पर कैसे आई, जिस पर वही कहता है कि अच्छा तो तुमने मुझे पहचान लिया। तो मिलान कहती है कि पता नहीं है तुम क्या बोली जा रहे हो। और फिर वो बिग बॉस से कहती है कि शोयू कहाँ पर है, तो बिग बॉस कहता है कि वो सो रही है। तो फिर मिलान कहती है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, हम तो गली में थे ना, तो यहाँ पर कैसे आ गए। तो वही कहता है कि मिलान क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तो मिलान कहती है कि क्या कुछ भी। तो फिर वही कहता है कि तुमने इतने ज्यादा मॉन्स्टर ट्री को जान से मार दिया और उसके बाद मॉन्स्टर ली से फाइट की। तो मिलान कहती है कि मैंने ली से फाइट की। और फिर वो अचानक से कहती है कि आखिर ली इस वक्त है कहाँ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो ली कहता है कि मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, पहले तुम बाहर की तरफ देखो। और फिर मिलान जब बाहर ब्लैक टावर की तरफ दोबारा देखते हैं तो इस बार उसे कुछ भी नहीं होता। और फिर तभी हम वही को भी देखते हैं जो अपने हाथ में गन पकड़ लेता है। दरअसल उसे डर लग रहा होता है कि कहीं जो पहले लड़की मिलान के अंदर आई थी वो दोबारा ना आ जाए। मगर इस दफा मिलान को कुछ भी नहीं होता और वो कहती है कि मैंने बाहर देख लिया, अब क्या। तो फिर वही चैन की सांस लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें सारा कुछ बताऊंगा जो जो अभी हुआ था। तो भाई लोग आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सीरीज का सेकंड लास्ट एपिसोड है। इसके बाद इस सीरीज का एक और एपिसोड आएगा और फिर ये सीरीज खत्म हो जाएगी। मतलब खत्म, टाटा गुड बाय हो जाएगी और इसकी जगह पर एक और न्यू सीरीज आएगी जो कि भाई लोग बहुत ही ज्यादा मस्त है और उसमें हीरोज के पास स्टार्टिंग से ही पावर होती हैं और मैं ऑलरेडी उस पर 2 दिन से काम कर रहा हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टूडुरू। एम ही तुम लोग बोलोगे कि हर वीडियो के एंड में दिमाग खाने लग जाता है। Desvíes la mirada, quédate